हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन, जो कि सब्जेक्ट है हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पेपर कोड है KMBN 302 MBA। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, 2 इनके भी कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टडी विद हर्षित पे अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देखें। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल फंड्स रिक्वायरमेंट, किस तरीके से फाइनेंशियल फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करी जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहले करा जाता है आइडेंटिफाई करा जाता है बिजनेस नीड्स। कैसे? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्या कॉस्ट रहेगी हमारी परचेज करने की किसी भी जमीन को, बिल्डिंग को, मशीन को और इक्विपमेंट्स को। जैसे कि बाई करा हमने ऑफिस फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, ये सभी चीज़ ये होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स में। इसी में नेक्स्ट आता है हमारे आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स में वर्किंग कैपिटल। फंड्स की क्या जरूरत होगी हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि परचेज करना है, रॉ मटेरियल पे करनी है, वेजेस मतलब सैलरी पे करनी है, मैनेज करना है यूटिलिटीज़। तो ये सभी आते हैं हमारी आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड्स में। इसके बाद में करा जाएगा कैटेगराइजिंग कॉस्ट। इसमें जो है कॉस्ट दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में होते हैं एक्सपेंसेस जो कि रिमेन होते हैं कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल, जैसे कि रेंट है, ये जाना ही जाना है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, जितना हो गया उतना जाना ही है। एम्प्लॉयज सैलरी ये भी फिक्स होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये एक्सपेंस होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, ये बेस्ड होते हैं प्रोडक्शन लेवल और बिजनेस एक्टिविटीज़ पे। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये अप एंड डाउन होता रहता है। पैकेजिंग कॉस्ट वगैरह ये भी अप डाउन होती है। साथ ही साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी हमारे वेरिएशन करता है। अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है? स्टार्टअप कॉस्ट हमारी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इंक्योर्ड होते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। किसी भी सेट करने के दौरान जो होते हैं, बिजनेस को सेट करने के दौरान जो कि हमारे एक्सपेंस होते हैं इंक्योर्ड, इन्हीं ये जो है हमारे स्टार्टअप कॉस्ट होती है। जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, मार्केटिंग और प्रोमोशनल एक्सपेंस, किसके लिए? लॉन्च करने के लिए किसी भी बिजनेस को, तो ये आती है हमारी स्टार्टअप कॉस्ट। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो होता है फंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं सस्टेन करने के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि परचेजिंग इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए, सैलरीज के लिए और अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए। साथ ही साथ हमारा कंटीजेंसी रिजर्व्स क्या होता है? कंटीजेंसी रिजर्व होता है हमारा एडिशनल फंड होता है जो कि सेट करता है असाइड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस और इमरजेंसी। कंटीजेंसी रिजर्व ये होता है, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे इमरजेंसी के, उसके लिए होता है। ये एडिशनल फंड होता है हमारा। ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ही मिटिगेट रिस्क करता है एसोसिएटेड विद अनफोर्सीन चैलेंजेस, जो कि कोई हमारा इशू आ गया, अनफोर्सीन चैलेंज हो गया, उससे निपटने के लिए। जैसे कि इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट डाउन टर्न होना, डिले होना किसी भी तरीके के पेमेंट में, तो उस जगह जो है हमारा कंटीजेंसी रिजर्व का यूज करा जाता है। तो ये था हमारा एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल फंड रिक्वायरमेंट्स। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस क्या क्या होती हैं फाइनेंस की? नंबर 1, बैंक। बैंक जो है प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, जैसे कि स्टेट बैंक, SBI, HDFC और अदर बैंक, ये इस तरीके से ये जो है प्रोवाइड कराते हैं लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ऑफर करते हैं ये टर्म लोन्स, वेंचर कैपिटल, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होना, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट, ये सभी चीज। नेक्स्ट है हमारा वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर।
ये जो है सभी जो है हाई पोटेंशियल स्टार्टअप के लिए होते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। इनका फोकस होता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इनोवेटिव एंटरप्राइजेस पर। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कि मुद्रा लोन्स, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होता है। स्टार्टअप इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये प्रोवाइड कराता है स्मॉल लोन रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। साथ ही साथ सेल्फ फाइनेंसिंग जो है यूज करा जाता है इसमें पर्सनल सेविंग का और फंड्स का बोरो करने के लिए फ्रॉम बोरोड होता है किससे, फैमिली और फ्रेंड्स से, जो सेल्फ फाइनेंसिंग होता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है हमारे। फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको SSIS कहा जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? SSIS जो है बैकबोन है किसी ऑफ इकोनॉमिक इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक्स की जो है बैकबोन होता है। प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयमेंट, फॉस्टरिंग इनोवेशन। चैलेंजेस होते हैं लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, साथ ही साथ हाई इंटरेस्ट रेट होता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब इसका सॉल्यूशंस ये होता है हमारा गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी एंड इंसेंटिव। कोलैबोरेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, किस लिए? फॉर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। एक्सेस होना टेक्नोलॉजी के साथ और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो एक्सेस हो टेक्नोलॉजी से और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी जो है प्रोवाइड कराए जाएं। तो ये हमारा आता है फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब नेक्स्ट है हमारा रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या रोल होते हैं, क्या रोल है हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है प्रमोट करने में एंटरप्रेन्योरशिप? जैसे कि इंसेंटिव और सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी स्टार्टअप के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ को, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, सीड फंडिंग और वेंचर कैपिटल सपोर्ट किसके लिए? इनोवेटिव बिजनेसेस के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जिसको EOU कहा जाता है। इंसेंटिव होते हैं फॉर बिजनेस फोकस ऑन एक्सपोर्ट, जिनका फोकस होता है एक्सपोर्ट करने पर, ये उनके लिए इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और टैक्स एग्जेम्पशन, किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं लगेगी इंपोर्ट पे और टैक्स फ्री आपका एग्जेम्पशन होगा इस तरीके से। नेक्स्ट आता है इसमें फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन, रिड्यूस करता है GST रेट्स और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए अलग से छूट होना इस तरीके से। इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव सपोर्ट करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, रूरल एंटरप्राइजेस को और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। ओवरव्यू ऑफ MSME पॉलिसी इन इंडिया। MSME पॉलिसी क्या होती है? ये जो है MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसी को MSME पॉलिसी कहा जाता है। अब ये जो है माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है? माइक्रो एंटरप्राइज जो है इनका इन्वेस्टमेंट होता है अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर होता है 5 करोड़ तक। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इनका इन्वेस्टमेंट होता है अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर होता है 50 करोड़ तक। और जो हमारा मीडियम एंटरप्राइज होता है, इनका इन्वेस्टमेंट होता है अप टू 50 करोड़ और टर्नओवर होता है 250 करोड़। तो ये हमारी MSME पॉलिसीज इन इंडिया की रिवाइज्ड MSME डेफिनेशन है 2020 के बेसिस पे। अब की फीचर्स क्या हैं हमारे, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। की फीचर्स ऑफ MSME पॉलिसी, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू उद्यम पोर्टल के थ्रू, एक्सेस टू क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड कोलेट्रल फ्री लोन्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है, सब्सिडीज मिलती हैं अडेप्ट करने में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को, मार्केट एक्सेस हेल्प मिलती है पार्टिसिपेट करने में ट्रेड फेयर्स में और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड प्रोग्राम्स
होते हैं इम्प्रूव करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को। सपोर्ट होता है इनोवेशंस में। फंडिंग होती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। गवर्नमेंट के क्या क्या इंटेंसिव हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं इसमें रेगुलेटरी प्रोसेस, फंडिंग सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट्स। डिजिटल इंडिया जो है एनकरेज करता है यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स के यूज किस तरीके से ज़्यादा हो, और बिजनेस ऑपरेशंस में है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया फोकस होता है प्रमोट करने पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जॉब और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो। स्टैंड अप इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट होता है फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। अटल इनोवेशन मिशन AIM ये प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स। स्किल इंडिया में जो है एनहेंस होती है एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ। और समृद्ध स्कीम जो है सपोर्ट करती है स्टार्टअप को विद सीड फंडिंग और मेंटरशिप से। रोल ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि क्या रोल होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का, जिसको DIC कहा जाता है। इनका रोल होता है एस्टेब्लिश करते हैं टू प्रोमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो है प्रमोट करते हैं और डेवलप करते हैं स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये एक्ट करते हैं एज ए सिंगल विंडो क्लियरेंस एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू अवेल गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सब्सिडीज। ये ऑफर करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन गाइड और मार्केट सपोर्ट। साथ ही साथ कंडक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी। अभी क्या की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? असिस्टेंट करते हैं विद इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट, सब्सिडाइज्ड मशीन प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट और एडवाइजरी सपोर्ट फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये सभी आते हैं, रोल होता है इनका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स का, जिनको DIC कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है हमारे, इनका क्या रोल होता है। इनको SSI भी कहा जाता है। इनका रोल होता है, फोकस होता है इनका प्रमोट करने पे और डेवलप करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे कि बूस्ट हो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्रोवाइड कराते हैं टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग असिस्टेंस सपोर्ट मतलब, और फाइनेंशियल एड। इनकी की सर्विसेज होती हैं रॉ मटेरियल सप्लाई कम से कम कंसेशनल रेट में हो, क्रेडिट लिंकेज हो विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा NSIC, जिसको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। इनका रोल होता है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज डेडिकेटेड होती है सपोर्ट करने के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, मतलब MSME के लिए। ये हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस करने में क्रेडिट, रॉ मटेरियल और मार्केट्स को। इनके की इंसेंटिव होते हैं रॉ मटेरियल असिस्टेंट स्कीम, मतलब एनेबल करते हैं MSME को कि वो प्रोक्यूर कर सके रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। साथ ही साथ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम फैसिलिटेट करती है MSME को पार्टिसिपेट करने में गवर्नमेंट टेंडर्स में। साथ ही साथ मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट और एग्जीबिशंस। तो ये रोल होता है हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का, जिसको NSIC कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको EDI कहा जाता है। इसका रोल होता है एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर ट्रेनिंग, ये ऑफर करता है ट्रेनिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन स्कूल में और कॉलेजेस में। जैसे की फीचर्स होते हैं इसके वर्कशॉप ऑन बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑन स्केलिंग और सस्टेनिंग बिजनेस। साथ ही साथ सपोर्ट करता है सोशल और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ में। तो ये थे हमारे रोल्स एंड की फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। अब हम जान लेते हैं NIESBUD क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। इसका रोल होता है फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जो फंक्शंस होते हैं अंडर मिनिस्ट्री
ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेन करना और सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योर्स को। फोकस होता है कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर और फोस्टरिंग इनोवेशन। की एक्टिविटीज होती हैं हमारी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस और मोटिवेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ ट्रेनिंग देना फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज पर, रिसर्च और डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये थे रोल्स ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये डिफरेंट एजेंसीज थी, इनके क्या क्या रोल हैं सपोर्ट करने में एंटरप्रेन्योरशिप में। अब आता है नेक्स्ट हमारा NEDB, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये क्या होता है हमारा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है। इसका रोल होता है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम जो कि सपोर्ट करे एंटरप्रेन्योरशिप को इन इंडिया। एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन मेजरिंग टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। साथ ही साथ की कंट्रीब्यूशंस होते हैं। एनकरेज करता है ये इनोवेशन वेंचर्स कैसे ऑफर करके फाइनेंशियल असिस्टेंस। प्रोवाइड कराता है सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर। प्रोमोट करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, सिंप्लीफाइज कर देता है रेगुलेटरी प्रोसेस को, ऑफर करता है फंडिंग सपोर्ट थ्रू द फंड फॉर स्टार्टअप, प्रोवाइड कराता है टैक्स एग्जेप्शन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप के लिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है फोकस होता है इसका वुमेन्स पर और अदर एंटरप्रेन्योर्स पर, जो प्रोवाइड कराता है लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये जो है प्रोमोट करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एम्पावर करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि अडेप्ट करें डिजिटल टूल्स। AIM जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है एस्टेब्लिश करता है इंक्यूबेशन सेंटर और अटल थिंकर लैब्स, ये प्रोमोट करता है इनोवेशन। स्किल इंडिया मिशन जो है ट्रेन करती है इंडिविजुअल्स को वोकेशनल स्किल्स में जिससे कि एनहेंस हो एम्पावरेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही साथ आता है हमारा मेक इन इंडिया, ये जो है इनकरेज करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। समृद्ध स्कीम जो है प्रोवाइड कराती है सीड फंडिंग और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी नई एंटरप्राइज को। MSME सपोर्ट जो और आउटरीच प्रोग्राम जो है इसका फोकस होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड पे, माइक्रोक्रेडिट लिंकेज पे और साथ ही साथ इजियर क्रेडिट एक्सेस फॉर MSME। तो ये था फ्रेंड्स यूनिट 3 का कंप्लीट रिविजन। और भी सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिविजन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टडी विद हर्षित पे अवेलेबल हैं, एक बार आप जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।